हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं मोस्ट रिपीटेड प्रश्न जो एग्जामिनर बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है, चाहे आप किसी का भी पेपर देने जा रहे हो। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले ये सभी के सभी प्रश्न हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा क्वेश्चन से। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये प्रश्न यदि आपको नहीं आते हैं, किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि ये प्रश्न हर कंपटीटर को आते हैं, हर तैयारी करने वाले को आते हैं। तो आपको भी आने चाहिए। तो इसमें से आप चेक कर लीजिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, इसका पार्ट मैं फर्स्ट करवा चुका हूँ, सेकंड पार्ट है ये। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो ये कपिल देव थे। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी से सभी से, भूगोल से प्रश्न होने वाले हैं। तो मिक्स प्रश्न है, ये सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 से फैलती है। प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फाहियान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं को निर्माण किसने शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त शासक के शासनकाल में। प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था, आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपना राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसको MBT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। प्रश्न है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो ये तांबा, आपका राइट आंसर है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये किस भारतीय की प्रतिमा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, सर्वोच्च सम्मान। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला एथलीट को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो हेमा दास को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है अगला आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है, ये किस देश में स्थित है? तो ये बोत्सवाना में है। कहाँ है? तो ये बोत्सवाना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो ये वेम्बनाड झील है, केरल में पड़ती है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि मैं आपको लाइफ लाइन दे दूं कि या तो बृहस्पति है और या शनि है। इनमें से आप 2 में जो है बता सकते हैं। 50% मैंने इसका आपको चांसेस दे दिया है। तो चलिए कमेंट करके बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, और जो भी इस प्रश्न का आंसर बताएगा तो मैं उसका नाम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए, किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो ये हिकैटिस को। किसको? हिकैटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यान सिक्यांग नदी है। ये कहाँ पड़ती है? तो ये चीन में पड़ती है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपका नेक्स्ट कि किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है, तो ये कजाकिस्तान है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप भी इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा अक्षांश पृथक करता है, तो ये 10 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश अलग करता है। प्रश्न है कि किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू और कश्मीर जो है ये केसर उत्पादन करने में अग्रणी है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है नेक्स्ट आपका केसर उत्पादन में जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है कि जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है, ध्यान रखेंगे, किसमें है, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है आपका कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो भूपर्पटी कहते हैं, आप राइट आंसर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रश्न है नेक्स्ट आपका देखिए क्या है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। प्रश्न है कि कार्डामम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे, पहाड़ी इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। प्रश्न है कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है, तो ये भोर घाट दर्रा जोड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है गंगा नदी से संबंधित क्या है कि गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो जान लीजिए इसको क्या कहते हैं, देखिए ये जलधारा को हम कहते हैं मेघना, क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। और ये जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कौन सा डेल्टा, तो ये सुंदरबन डेल्टा है और जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द लाऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आपका दायित्व बनता है और फिर आपकी मर्जी जैसा उचित समझें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।